से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। बटला हाउस मुरादी रोड पर डेमोलिशन की तलवार लगातार लटकी हुई है। हालांकि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को 95 प्रॉपर्टीज को स्टे हाई कोर्ट से मिल गया है, कुछ को साकेत कोर्ट से मिला है। उसके बावजूद आज जो खबर मार्केट में आई कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग पर एसएचओ साहब गए और वहां पर उन्होंने जो वहां के लोग थे उनसे कहा कि आप बिल्डिंग खाली कर दीजिए। इसके बाद एक जाहिर सी बात है, अगर कि आपका अपना आशियाना होगा, आपका अपना घर होगा, 40 साल 50 साल 35 साल 30 साल से आप रह रहे होंगे, अचानक आनन फानन में एक प्रशासनिक अधिकारी आए और आपसे ये कहे कि आप खाली कर दीजिए और उसके बाद जो है इसका डेमोलेशन होना है या इसके एक पर्टिकुलर एक पार्ट का डेमोलेशन होना है, तो आपकी अपनी भी नींद हराम हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए आदमी को हमेशा जो है बहुत लोगों के बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए। बहरहाल प्रशासनिक मामला है, प्रशासनिक चीजें हैं, वो अपने हिसाब से एग्जीक्यूट होंगी। कोर्ट में मामला है, कोर्ट क्या करेगी नहीं करेगी कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो वकील साहब इस मामले को देख रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमें पहले कोई प्रायर नोटिस नहीं सर्व किया गया, ना जो है हमारे पास कोई नोटिस आया है। हमें आज ही इस बात के लिए इंटीमेट किया गया, जिसके हमारे पास फुटेज है, रिकॉर्डिंग है, सारी चीजें महफूज है। कोर्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी परस्यू करेंगे, रखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने हालांकि इस बात का भी दावा किया कि जो 20% अगर किसी बिल्डिंग के डेमोलिशन की बात है, तो डीडीए ने वर्बली ये बात कही। जब मैंने पूछा उनसे कि क्या कोई ऑन द रिकॉर्ड ये चीज है, मेंशन्ड है, कोई चीज है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वर्बली डीडीए ने कोर्ट में ये बात कही थी कि किसी बिल्डिंग का 20% हिस्सा अगर डैमेज होगा तो हम उसको तोड़ेंगे ही नहीं। अब इस बिल्डिंग का 20% का हिस्सा है। वकील साहब का यह दावा है कि आज ही इस बात की उनको पुष्टि की गई। सुप्रीम कोर्ट का जो लॉज कहता है कि 15 दिन पहले आप उनको इंटीमेट करिए, उनको सुनिए। एक और केस में वो बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर केस के बारे में कि एक खातून को बाकायदा जो है हियरिंग के लिए कहा गया कि आप उनको डे टू डे हियरिंग करिए। एमसीडी में उनकी हियरिंग हुई, सारी चीजें हुई, प्रोसेस फॉलो हुआ। प्रोसेस यहाँ पर वकील साहब का कहना है कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग जिसके लिए डिमोलिशन के लिए कहा गया, उसमें किसी तरह का कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है, कोई प्रायर नोटिस सर्व नहीं किया गया, एक जेनरिक नोटिस और जिसमें ये बिल्डिंग आती नहीं है। उनका ये भी दावा है कि ये पर्टिकुलर जो बिल्डिंग जिसके डिमोलिशन की बात कही जा रही है, संभवतः कल, हालांकि वतन समाचार ने सूत्रों से बातचीत की तो दो तरह की बातें आ रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बिल्डिंग टूट भी सकती है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिल्डिंग नहीं टूटेगी। हम भी दुआ करते हैं किसी का आशियाना ना उजड़े और रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए। और जब भी आप अगर बिल्डर हैं तो आप भी इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके बिल्डिंग बनाते वक्त जो पर्टिकुलर हाइट है उसका वायलेशन ना हो रहा हो, किसी जमीन जो है रजिस्ट्री की, वोटेशन की, या जैसे भी शहर की जो अगर जमीन है तो उसके जो लॉज हैं उसको फॉलो किया जाए। यहाँ एक सोसाइटी है जाकिर बाग के नाम से, ईश्वर नगर के नाम से, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज बनाई गई हैं, बसाई गई हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इतनी बड़ी दिल्ली में सोसाइटी चंद है। आप जाते डीडीए या पर्टिकुलर जो लैंड अथॉरिटी है उससे बात करते, जमीन लेते, ये सारी चीजें आप कर सकते थे। लगातार दर्शक ये पूछ रहे हैं क्या होगा, कोई नहीं बता सकता है। एजेंसीज खुल करके बात करने को तैयार नहीं है क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जब एक मेजर एरियाज को डेमोलिशन से स्टे मिल गया है, अब उनका हाई कोर्ट में केस चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इनको केस विड्रॉ करना पड़ेगा। उन्होंने अंडरटेकिंग दिया हुआ है कि जैसे वेकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच खुलेगी वहां से अपना वो केस विड्रॉ करेंगे। इसी बिहाफ पे उनको यहाँ पे स्टे भी मिल रहा है। उसके बाद ये प्रोसेस चलेगा। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि ये कॉलोनी अनऑथराइज रेगुलराइज है, तो इसके भी सारे प्रमाण कोर्ट में पेश किए जाएंगे। सारे जो दस्तावेज हैं पीएम उदय के, सारी चीजें, उसके बाद कोर्ट का जो प्रोसेस है वो फॉलो होगा। उसके बाद फिर तय होगा होना क्या है और क्या नहीं होना है। लेकिन इस बीच में 7-8 बिल्डिंगें जो हैं, मैं एक बात फिर अपने दर्शकों से कह रहा हूं कि मुद्दे को पॉलिटिसाइज मत करिए, पॉलिटिकल लोगों से दूर रहिए। इनको सिर्फ सियासत के अलावा कुछ नहीं सोचती है। बहुत सारी बातें हैं कहने को कही जा सकती हैं, खुदा के लिए पॉलिटिकल लोगों से दूर रहिए। सिविल सोसाइटीज आगे आए, सोशल वर्कर आगे आए, जो लोग पर्टिकुलरली किसी कॉज के लिए काम करते हैं वो आगे आए। सियासी लोगों से दूरी बनाइए। सियासी लोग आपका नुकसान कर सकते हैं, फायदा नहीं कर सकते। और अगर सियासत को इन्वॉल्व करना है, जाइए दिल्ली के एलजी के पास, जाइए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, जाइए सीएम रेखा गुप्ता के पास जाइए, क्योंकि ये इस मामले में स्टेक होल्डर हैं। डीडीए जो है ये स्टेक होल्डर है। डीडीए का जो क्लेम है, तो इनके पास आप जाइए, एलजी के पास जाइए, रेखा गुप्ता के पास जाइए, आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाइए, खट्टर साहब जो डीडीए के मंत्री हैं उनके पास जाइए। आप पक्ष और विपक्ष की सियासत को इन्वॉल्व करेंगे, आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। वर्सेस शुरू हो जाएगा, किसी पार्टी वर्सेस किसी पार्टी, उसमें आप पिस जाएंगे। इसलिए आप जो है
सियासतदानों से दूरी बनाए रखिए, मुद्दा नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर सियासत में आपको जाना है तो जो रूलिंग पार्टी है उनके लोगों का अप्रोच करिए। पॉइंट नंबर 3, आप जो है अपने कागजात मजबूत करिए, अपने कागजात को ठीक करिए। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, जमीन पे काम करिए, मुद्दे को पैनिक क्रिएट मत करिए, टेंस क्रिएट मत करिए। मैं पहले दिन से आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि रूल ऑफ लॉ को वायलेट मत होने दीजिए। ये सियासतदान आएंगे, चंद घड़ियाली आंसू बहाएंगे, अपने अपने घरों में चले जाएंगे, फेस आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप कानून की लड़ाई को कानून की तरह लड़िए, कानून की लड़ाई को सियासत की तरह मत लड़िए। क्या होगा नहीं होगा हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए, आप भी दुआ करिए कि किसी का भी आशियाना ना टूटे, हम भी यही दुआ करते हैं। लेकिन रूल ऑफ लॉ जो कहेगा होगा वही, जो रचा है साईं। आप देखते रहिए वतन समाचार।